अदालती राहदारियों से आपको खबर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने टैक्स केस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के बनाए गए खसूसी बेंच में बैठने से इनकार कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को खत लिखा, कहा कि लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ़ नहीं करती। खत में सर थॉमस मॉरे का कॉल भी नकल किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पहले भी लिखा था, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी खत लिखा है। टैक्स से मुतालिक नजरसानी केस की आखिरी समाअत 4 अक्टूबर को हुई थी। चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल करने का हुक्मनामा दिया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने टैक्स से मुतालिक मरकजी केस में इख्तलाफी नोट लिखा था। इससे कबल भी जस्टिस मंसूर अली शाह तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शिरकत किए बगैर चले गए थे। जस्टिस मंसूर का मौक़िफ़ था कि जल्दबाजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाया गया है, जिसके नफाज के चंद घंटों के अंदर ही ऑर्डिनेंस नोटिफाई किया गया है। कमेटी को दोबारा तश्कील दिया गया है और इस बारे में कोई वजह नहीं बताई गई है। नहीं बताया गया कि क्यों दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी की तश्कील से हटा दिया गया है। खत में सर थॉमस मॉरे का कॉल भी नकल किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पहले भी लिखा था, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी खत लिखा है। टैक्स से मुतालिक नजरसानी केस की आखिरी समाअत 4 अक्टूबर को हुई थी। चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल करने का हुक्मनामा दिया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने टैक्स से मुतालिक मरकजी केस में इख्तलाफी नोट लिखा था। इससे कबल भी जस्टिस मंसूर अली शाह तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शिरकत किए बगैर चले गए थे। जस्टिस मंसूर का मौक़िफ़ था कि जल्दबाजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाया गया है, जिसके नफाज के चंद घंटों के अंदर ही ऑर्डिनेंस नोटिफाई किया गया है। कमेटी को दोबारा तश्कील दिया गया है और इस बारे में कोई वजह नहीं बताई गई है। नहीं बताया गया कि क्यों दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी की तश्कील से हटा दिया गया है। खत में सर थॉमस मॉरे का कॉल भी नकल किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पहले भी लिखा था, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी खत लिखा है। टैक्स से मुतालिक नजरसानी केस की आखिरी समाअत 4 अक्टूबर को हुई थी। चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल करने का हुक्मनामा दिया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने टैक्स से मुतालिक मरकजी केस में इख्तलाफी नोट लिखा था। इससे कबल भी जस्टिस मंसूर अली शाह तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शिरकत किए बगैर चले गए थे। जस्टिस मंसूर का मौक़िफ़ था कि जल्दबाजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाया गया है, जिसके नफाज के चंद घंटों के अंदर ही ऑर्डिनेंस नोटिफाई किया गया है। कमेटी को दोबारा तश्कील दिया गया है और इस बारे में कोई वजह नहीं बताई गई है। नहीं बताया गया कि क्यों दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी की तश्कील से हटा दिया गया है। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com